अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञानपात्रये श्रद्धा प्रज्ञानपात्रये। तो आज हम लोग ध्यान करेंगे। आज का ध्यान है विपरीतताओं का ध्यान, प्रतिकूलताओं का ध्यान। हमारे जीवन में ढेर सारी प्रतिकूलताएं आती हैं, ढेर सारे नेगेटिविटीज आती रहती हैं। उनका ध्यान करके पॉजिटिव चीज को इनवाइट करेंगे। हमारा जीवन सामान्य क्रम में क्षुद्रताएं, वासनाएं, क्रोध ये उठता रहता है। इसके प्रति क्रोध, उसके प्रति क्रोध, वासनाएं उठती रहती हैं, क्षुद्रताएं उठती रहती हैं। छोटापन किसी की कॉपी चुराने के रूप में आ जाता है, किसी के जीवन में कुछ गड़बड़ी करने के रूप में आ जाता है। हम जिस संसार में रह रहे हैं उस संसार का असर हम पे पड़ता है और उसकी वजह से हम क्षुद्रताओं में उलझ जाते हैं। परमात्मा कण कण में व्याप्त है, हम सब जानते हैं और सब हमें मालूम है। गीता हमको कहती है परमात्मा चारों तरफ है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो मुझे चारों ओर देखता है वो मैं उसके अंदर विराजमान हूं। परंतु न जाने क्यों महसूस नहीं होता, परमात्मा महसूस नहीं होता। हमें परमात्मा से अपोजिट भावनाएं महसूस होती हैं। जैसे वो मुझे सुहाता नहीं, वो मुझे उस पर गुस्सा आता है, वो जब देखो तब मुझे चढ़ाता रहता है, जब वो ये जो चीजें हैं ये सहज रूप में हमारे चिंतन में आती रहती हैं। ऐसा कभी अनुभव होता ही नहीं कि परमात्मा है। ऐसा लगता है कि आसानी से नेगेटिविटी, बैर, क्रोध, वासनाएं हम पे हमला कर देती हैं। आप रिसेप्टिव हैं इसलिए आप पे हमला नहीं करेंगे। साधु महात्माओं पे, बड़े जो इस तरह के साधक होते हैं उन पे हमला नहीं करते। पर अगर आप रिसेप्टिव हैं बैर के लिए, ईर्ष्या के लिए, द्वेष के लिए, क्रोध के लिए, तो वो आप पे हमला करेंगे। गीता में जो लिखा है वो उसका हम एहसास नहीं कर पाते। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? महानताओं पे विचार करना पड़ेगा। अपोजिट, बैर पे मत सोचो, क्रोध पे मत सोचो, करुणा पे सोचो, बुद्ध के बारे में सोचो, द्वेष के बारे में मत सोचो, उदारता के बारे में सोचो, परमात्मा के समस्त गुणों के बारे में सोचो। परमात्मा आदर्शों का समुच्चय है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है सत्प्रवृत्तियों, श्रेष्ठताओं, आदर्शों, सद्गुणों का समूह भगवान है। इतनी अच्छी परिभाषा किसी महामानव ने, किसी चिंतक ने, किसी दार्शनिक ने नहीं दी। परमात्मा सद्गुणों का, सत्प्रवृत्तियों का, आदर्शों का, श्रेष्ठताओं का समूह है। जहां भी अच्छाइयां इकट्ठी हैं वो परमात्मा है। परमात्मा की विभूतियां हैं। विभिन्न महापुरुष, विभिन्न एलिवेटेड पीपुल, विभिन्न महामानव या जो भी उनके काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं, उनके अंदर कुछ न कुछ विभूतियां थोड़ी थोड़ी हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में बढ़ती चली जाती हैं। भगवत्ता का अंश बढ़ता चला जाता है। तो इन महानताओं का हमें विचार करना पड़ेगा और हमें विपरीत विचार करना पड़ेगा। चित्त पर एक कुहासा छाया हुआ है, हमारे चित्त पर एक धुंधलापन सा छाया पड़ा है और धुंधलापन जो है बड़ा अस्पष्ट है। जो अनुभूतियां होती हैं उसमें लगता है कि जगत मायावत, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये जगत मिथ्या है, भगवान आद्य शंकर कह गए। पर हमको लगता है कि ये जगत सत्यम, भगवान मिथ्या। भगवान दिखाई नहीं पड़ता ना, जगत सत्य है, जगत दिखाई पड़ता है। और जब हमको दिखाई पड़ता है तो हमको यही दिखाई पड़ता है कि यही सब कुछ है। आवरण है, सारी माया जगत के नियमों की तरह मालूम पड़ती है। सर्व खिलविदम ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म छाया पड़ा है। नहीं, सर्व खिलविदम माया, सब जगह माया ही माया है, माया ही माया छाई हुई। माया जो नहीं है वो माया, माया जो नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है, वो माया है। एक विदेशी ऑथर ने किताब लिखी थी जो हमारे लाइब्रेरी में थी पहले, फिर बाद में न जाने कहाँ चली गई, माया, द कंसेप्ट ऑफ माया। बहुत बढ़िया किताब थी। मेरे आने के पहले ही चली गई कहीं वो। उस माया में पूरी व्याख्या थी कि माया क्या चीज है, माया से हम कैसे बचें, माया कैसे हम अपने को चंगुल में ले लेती है। सारी माया जगत के नियमों की तरह मालूम पड़ती है,
एक सामान्य व्यक्ति को सारी माया जगत के नियमों की तरह मालूम पड़ती है। अरे यही तो सब कुछ है, दिखाई पड़ता है। देखो, उसने काम किया, उसने मेहनत की, वो आगे बढ़ा, वो एमएलए बना, एमएलए बनने के बाद मंत्री बना, मंत्री बनने के बाद उसने अपने रिश्तेदारों को नौकरी पे लगाया, फिर बच्चों को लगाया, फिर नाती पोतों को लगाया। यही तो माया है। ये सब क्या है? ये दिखाई पड़ रहा है। विजिबल परसेप्टिबल इज नॉट द रियलिटी। विजिबल परसेप्टिबल इज नॉट रियलिटी। ये यथार्थ नहीं है, ये तो माया है, माया का आवरण है। डीएसवीवी में आए हो, शांति कुंज में रहते हो या यहां रहते हो, आपको लगता है यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, डॉक्टर साहब भी बताते हैं, जितेंद्र भैया भी बताते हैं, पर जाना तो संसार में ही है। और संसार कैसा है? संसार है इसको टंगड़ी मारो, उसको टंगड़ी मारो, उसको नीचे गिराओ, उसको नीचे गिराओ। तो क्या करें? वही सीखो जो माया है। भगवान की बातें थोड़े दिन कर लोगे यहाँ पे, फिर बाद में जाओगे तो दुनिया में तो वही करना पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ भी उसका अभ्यास चालू रखते हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस चालू रहती है कि नहीं? यहाँ पे जगत में, संसार में जीने वाली प्रैक्टिस यहाँ भी चालू रहती है। नहीं, हमको ये लेबोरेटरी मिली है, ये व्यायामशाला मिली है, दंगल क्षेत्र मिला है, जहाँ हमको अभ्यास करना है। और अभ्यास करके अपने को उस योग्य बनाना है कि हम जहाँ के नर्सरी डेवलप कर सकें, जगह जगह नर्सरी बना सकें। हमारे उपनिषदों में लिखा है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापितहम पिहितम मुखम। सत्य के माध्यम से, अपिहितम यानी ढका हुआ है। ये जो सत्य जो है, ये अपिहितम ढका हुआ है। सत्य क्या है? भगवान तुम सत्य रूप में हो, पर ये सूर्य के सहस्र मंडल के द्वारा ढका हुआ है। सोने के पात्र में सत्य रखा हुआ है कि भगवान क्या है, तो ढका हुआ है, माया है। माया ने ढक रखा है मुख को। और ये जो ढक रखा है, ये जो श्लोक है ईशावास्योपनिषद जो पहला वाला है, उसका 15वां श्लोक है। कभी तुमको मौका लगे तो इस अर्थ का, इस श्लोक का अर्थ और इसकी व्याख्या, सेलेक्टेड 10 श्लोक, मैं शुरू के 10 श्लोकों को रिटर्न करूंगा, तुम लोग लिख के लाना। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये पहला श्लोक है। हिरण्यमयेन पात्रेण, जो मैं बता रहा हूं आज आपको, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापितहम मुखी पिहितम मुखम। पिहितम यानी अपिहितम, अपिहितम यानी ढका हुआ, इसका मुख ढका हुआ है। एक सुंदर सा पात्र है ऐसा सोने का, और इसका मुख जो है वो ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? ये माया से ढका हुआ है। इसके अंदर क्या है? सत्य। सत्य क्या है? परमात्मा। तो कहते हैं तत्वम पूषण ना अपावृणु। अपावृणु का मतलब होता है कि इसको हटा लीजिए। सत्य धीमाय दृष्टिये, 15वां श्लोक है ईशावास्योपनिषद का, और प्रथम श्लोक है ईशादि उपनिषद का। तुम लोगों को थोड़ी जिज्ञासा पैदा होगी, तुम में से जो 10 लोग लिख के लाएंगे शुरू के, मैं उसको उस पर चिंतन करूंगा। ये जो श्लोक है, आकर्षक आवरण से सत्य ढका हुआ है। इसका अर्थ हुआ आकर्षक आवरण से सत्य ढका हुआ है, माया से सत्य ढका हुआ है। विजिबल परसेप्टिबल जो दिखाई पड़ रहा है, परोक्ष जगत से ढका हुआ है। प्रत्यक्ष जगत से परोक्ष जगत ढका हुआ है। जो भी कुछ चमक दमक झिलमिलाहट दिखाई पड़ रही है, इससे असलियत ढकी हुई है। असलियत क्या है? आत्म तत्व की ऊंचाई, आत्म तत्व को ऊंचाई तक पहुंचाना, ये ढका हुआ है पूरा का पूरा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सत्य की अनुभूति के लिए सत्य का मनन करना चाहिए, सत्य का श्रवण करना चाहिए, सत्य का निधिध्यासन करना चाहिए। श्रवणम शतगुणम मननम सहस्त्रम निधिध्यासनम अनंतम निर्विकल्पम। बार बार विचार, ध्यान स्थिर करना है और उस पर एकाग्र करना चाहिए। सत्य के ऊपर विचार एकाग्र करो। दुर्भाग्य क्या है? एकाग्रता हमारे नेचर में नहीं है। एकाग्रता हमारे नेचर में नहीं है। पानी हर बार एक विशेष धारा में बहता है। मैं इस वाले ऊपर के पात्र में पानी डालता हूं, तुम रेत में डाल के देखना, पानी मिट्टी में डाल के देखना। अब ये जिस जगह गिरा है उसी जगह गिरेगा, अगली बार डालेंगे इसी में डलेगा। क्यों? लकीर बन गई ना, मैंने लकीर बना दी, एक ये लकीर बना दी, अब इस लकीर से जुड़ा हुआ है। अब ये पानी इसी में बहेगा। जन्म जन्मांतरों के संस्कार हमारे उसी लकीर में बहाने की कोशिश करते हैं। बार बार मन वहीं बहकता है हमारा, बार बार मन वहीं बहकता है।
पानी हर बार पुरानी लकीरों में बहता है। हमने हर जीवन में यही किया है। वेग चाहिए, पानी में वेग चाहिए जिससे कि इस लकीर को मिटा सकें और लकीर को मिटा करके एक प्रवाह बना सकें। लकीर को मिटा करके प्रवाह बना रेत में पानी डाला या मिट्टी में पानी डाला तो ऐसे यूं रास्ता लिया उसने, और जहां उसको नीचे का लेवल मिला वहां चला जाएगा। फिर से पानी डालो तो वहीं चला जाएगा। क्यों भाई साहब, वहां क्यों गया, ये दूसरी क्यों नहीं बनाई इसने लाइन? इसलिए कि उसको अभ्यास पड़ गया ना उसका। आपको भी अभ्यास पड़ गया है एकाग्रता रहित जीवन जीने का। जन्म जन्मांतरों से हम एकाग्रता रहित जीवन जी रहे हैं, तो इसलिए मन उधर ही बहकता रहता है, उधर ही बहकता रहता है। सेवा त्याग आदि ऑफ द ट्रैक मालूम पड़ते हैं। अरे कहाँ 21वीं सदी में जी रहे हो, सेवा त्याग आदि। 21वीं सदी में अन्ना हजारे नाम का आदमी भी जिंदा है। अभी थोड़ी देर पहले, मैं यहाँ आने के 5 मिनट पहले उनका लेक्चर सुन के आ रहा था। वो कह रहे थे कि हम क्या मांग रहे हैं, हम तो जनता के अधिकार मांग रहे हैं। अगर मैं भूखा हूं तो उन लोगों के लिए भूखा हूं, मेरी वजह से आज इतने लोग, हजारों लोग भूखे हैं तो क्यों हैं? जनता को उसका अधिकार मिलना चाहिए। सरकार को जनता का ट्रस्टी बनना चाहिए, स्वयंसेवक बनना चाहिए। मैं क्या मांग रहा हूं? मैं कोई गलत बात मांग रहा हूं? आंखों में आंसू थे उस आदमी के। आज 9वां दिन है उसके अनशन का, और मैं मिलके आया अभी 20-21 तारीख को। वो आदमी अंदर से बाहर तक सरलता, संवेदना, भाव संवेदना की मूर्ति है। उसके अंदर किसी तरह की कोई बात नहीं। जो हमारे राजनेताओं, आज मीटिंग हुई है अभी शाम को, सारे सर्वदलीय सब पार्टी के नेताओं की, तो उसने एक बात कही, अन्ना हजारे ने, एसी में बैठकर निर्णय नहीं लिए जाते। एसी में बैठ करके हमारी जनता के निर्णय नहीं लिए जाते। आप लोगों ने न जाने कौन सी समानांतर व्यवस्था बना ली है। मेरे पास आइए, यहां बैठ के निर्णय कीजिए, यहां बैठ के निर्णय कीजिए। किसी की हिम्मत नहीं है। आए और पत्थर पड़ गए तो कुछ हो गया तो आज तक जनता का, सरकार का कोई एक आदमी नहीं आया। सारे भारत में आंदोलन फैल गया है। गायत्री परिवार जगह जगह प्रदर्शन कर रहा है, पर नहीं जाग रही। अभी सभी सर्वदलीय पार्टी मीटिंग हुई और कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कोई निष्कर्ष निकला। उस आदमी के बारे में किसी को चिंता ही नहीं है। 9 दिन हो गए, आज रात के बाद 10वां दिन चालू हो जाएगा उसका। किसी को चिंता नहीं है। मर जाएगा तो मर जाएगा, मर जाएगा। ऐसे कितने लोग मरते रहते हैं। सबके सब शिवसेना पार्टी, फिर उसके बाद बीजेपी पार्टी, सबके जो लोग जा रहे थे उनके बयान लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा हम लोगों ने अपनी बात कह दी है, अभी उसके अन्ना हजारे के ऊपर है कि वो हमारी बात को मानते हैं कि नहीं। फट से चल दिए गाड़ी में बैठ के, फट से चल दिए गाड़ी में बैठ के। किसी के अंदर भाव संवेदना जीवंत ही नहीं रही। सेवा त्याग ऑफ ट्रैक मालूम पड़ता है आज के जमाने में। सेवा और त्याग कौन जिएगा, किसको जीना है? पर हम चिर पुरातन काल से वही कर्मकांडों में मन लगाते चले आए। इसलिए कभी हम जप में बैठते हैं तो पढ़ने में मन नहीं लगता, जप में मन नहीं लगता, पढ़ने में मन नहीं लगता। मन एकाग्र कहां होता है? जहां हमें मजा आता हो। जैसे चुगली, बुराई करना, घंटों कर सकते हो। अगर आपको मैं 6 घंटे चुगली के लिए दूं, 6 घंटे से कम में नहीं, तो आप बोलो 8 घंटे भी दे दोगे तो चलेगा। क्यों? अरे इसमें इतना आनंद आता है कि इसमें हम घंटों बिता सकते हैं। किसकी आलोचना करनी है बताइए? उसकी आलोचना करने की तरह सरकार की भी कर देंगे। हमें खोटी खोटी बातों में घंटे हम बिता देते हैं, क्योंकि हमारा मन उस समय एकाग्र हो जाता है। एकाग्र मन। अच्छा तुमने सुना, इंतजार करते हैं ये चुप हो जाए फिर मैं अपनी बात बोलूं। फिर एक तीसरा इंतजार करता रहता है कि ये चुप हो जाए मैं अपनी बात बोलूं। और दुनिया भर की बुराई, ये सब खराब, ये सब खराब। एकाग्र होता है मन आपका बुराई करने में। टीवी देखने में मन एकाग्र हो जाता है आपका, इसलिए आप टीवी देखते हो, टीवी घंटों देख लेते हो। पर घंटों अगर आपसे कोई कहे जप कर लो तो जप में मन नहीं लगेगा। जप में सारे काम याद आएंगे, उतने सारे काम याद आएंगे कि एक बार मन करेगा कि बैठ के लिख लूं। फिर सोचता हूं मैं, बैठ के लिख भी लोगे तो भी मन तुम्हारा एकाग्र नहीं होगा, क्योंकि 50 काम और याद आते चले जाएंगे। मन एकाग्र क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि सारे के सारे ध्यान करते समय, एकाग्र होने की कोशिश करते समय हमारा जो जन्म जन्मांतरों से संचित जो संस्कार है वो हमको खींच खींच के ले जाते हैं उस दिशा में। बुराई, उसकी हंसी उड़ाना, उसकी पीठ पीछे बुराई करना। ध्यान करते समय चींटियां फील होती हैं, अजीब सी फीलिंग फील होती है, अनुभूति नहीं होती। कई लोग कहते हैं, गुरुदेव के पास आके गुरुदेव ने कहा कि बेटा क्या तेरे को अनुभूति होती है? बोले गुरुदेव मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कुंडलिनी जाग रही है, मेरी पीठ की तरफ जो है थोड़ा सा चींटियां महसूस होती हैं। गुरुदेव ने कहा आसन बदल लिया कर, कोई कुंडलिनी नहीं है, फालतू की बात मत किया कर। कुंडलिनी ऐसी थोड़ी आती है। पेट साफ रहता है कि नहीं तेरा? पानी पिया कर, खूब सारा पानी पिया कर। इसी वजह से तेरे को कुंडली की बात लग रही है। कुंडली जागेगी, तेरे को आग लगा देगी तेरे अंदर।
कुंडली जागेगी तो मुंह फाड़ के अंदर से निकल आएगी, तो तब पता चलेगा क्या होती है कुंडली। ये रामकृष्ण परमहंस के अंदर से कुंडली निकली थी, कुंडलिनी निकली थी, और श्री माँ उनको भोजन कराते जा रही थी, वो कुंडलिनी खाती चली जा रही थी। कब तक भस्म नहीं होगी तू, मैं तुझे खिला के रहूंगी। श्री माँ, माँ यानी जगदम्बा, अम्बा माता उनको भोजन करा रही थी। ये है कुंडलिनी। वो कुंडलिनी नहीं है, वो क्या है? हमारे खुद के एहसास, क्योंकि हमको अभ्यास ही नहीं है। हमारी चेतना की उद्विग्नता हमारी चींटियों के एहसास के रूप में निकलती है। चेतना की उद्विग्नता, चेतना की बेचैनी, उस रूप में निकलती है। मन की सारी बेचैनी उसमें। अच्छी पिक्चर आ गई तो मन लग गया। अरे भाई, जितनी देर तुम्हारे 2-2.5 घंटे अच्छी पिक्चर में मन लगा, ताली बजाने में लगा, किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में लगा, उतनी देर जब करके दिखा दो, तुम नहीं दिखा सकते, मन नहीं लगेगा। थोड़ी देर में इधर उधर देखूंगे, फिर इधर देखेंगे, फिर माला देखेंगे कितनी बची हुई, कितनी गिने, कितनी हो गई, अच्छी इतनी हो गई। अभी 2 घंटे क्या, मैं तुमसे कहता हूं तुम 10 मिनट बैठ के दिखा दो, स्थिर नहीं बैठ सकते। मन एकाग्र नहीं होता, मन एकाग्र नहीं होता। मन एकाग्र होगा पॉजिटिव फीलिंग के ऊपर। मन एकाग्र होगा ऐसी सशक्त विचारधारा पर, जिस विचारधारा में बहने के बाद आपका मन लौटे ही नहीं, वापस ही नहीं लौटे। गपशप में आधी रात बीत जाती है, आदतें हैं इसकी, इसलिए हम उसमें मन लगता है। आदतों के और अंधेरों के विपरीत, आदतों को अंधेरा कह दीजिए, आदतों अंधेरों के विपरीत हमें प्रकाशपूर्ण चीजों का ध्यान करना पड़ेगा। प्रकाशपूर्ण चीजों का ध्यान करना पड़ेगा। आज मैं 3 तरह के ध्यान बताऊंगा: प्रेम का ध्यान, करुणा का ध्यान और संतोष का ध्यान। सेटिस्फेक्शन, सटाइटी, संतोष। असंतोष, उद्विग्नता, ईर्ष्या समाज में फैली पड़ी है, उसके बदले में दूसरों के प्रति जो द्वेष भाव फैला हुआ, उसके अपोजिट करुणा का भाव और प्रेम का भाव। इन 3 भावों का ध्यान अपन करेंगे। आदतों के और अंधेरों के विपरीत हमें प्रकाशपूर्ण चीजों का ध्यान करना चाहिए। बार बार ये ध्यान करना चाहिए, प्रेम बरस रहा है, पवित्रता बरस रही है। बार बार इन चीजों को, विपरीतता पर ध्यान करने से धारणा टूटती है। रूटीन धारणा जो हमारी बनी हुई है, वो रूटीन धारणा बनी हुई है कि ये जो जितना भी संसार है, ये संसार ही माया है और यही जगत है, यही सब कुछ है, विजिबली सब कुछ है, तो हमारी वो धारणा टूटेगी। प्रकाश, प्रेम, पवित्रता का ध्यान अति कठिन है, बहुत कठिन है। बैठे बैठे यादों में खो जाते हैं। मन एकाग्र नहीं, ये बात नहीं, मन अंधकार में एकाग्र हो जाता है हमारा। सामान्यतया मन हमारा अंधकार में एकाग्र हो जाता है। प्रकाश में एकाग्र करने की आदत डालनी होगी। ये तुम प्रकाश में एकाग्र करने की आदत डाल लोगे तो तुम देखना कि तुम्हारा बहुत कुछ तुम्हें अंदर से मार्गदर्शन मिलने लगेगा कि भगवान सद्गुणों का समुच्चय है। कोई भी एक गुण पकड़ लो भगवान को, उस सुख, उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, इन 3 गुणों में से कोई एक गुण पकड़ लो, पकड़ के उसी का ध्यान करते रहो। एक गुण को कई हफ्तों तक करो, फिर दूसरा गुण करो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सारे गुण आपके जीवन में आते चले जाएंगे। रोज रोज खाना खाते हो, है ना, पहली नजर खाने पे पड़ती है, क्या बनाया आज, अरे यार वही रोज का भोजन बनाए, वही रोटी, वही सब्जी, वही दाल, वही चावल। चाट खाना अच्छा लगता है बाहर जाके, क्यों? रूटीन से परे जाने का मन करता है, रूटीन से परे जाने का। घरों में रोज यही चर्चा होती है सुबह से लेकर शाम तक, आज क्या बनेगा। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मुझे बाहर जो रोटी बनती है ना, गरम गरम रोटी जो किचन में बनती है, उसमें से एक रोटी खाना मुझे पसंद है। बस वो मैं एक रोटी ही खाता हूँ, और जो सब्जी बनती है उसमें से एक सब्जी ले लेता हूँ। पर हमारे यहाँ प्लानिंग बनती है, जी सारे लोगों को लेकर बैठती हूँ, प्लानिंग करती हैं। सब्जी क्या बनेगी बाहर वालों के लिए, सब्जी क्या बनेगी अंदर वालों के लिए, सब्जी क्या बनेगी नीचे वालों के लिए, और उसमें सब्जी के अलावा और क्या क्या बनेगा। पर्व आ रहा है तो पर्व के समय मीटिंग होती है बाकायदा, गौरीशंकर भैसा के साथ 1.5-2 घंटे मीटिंग चलती है, पर्व में क्या क्या बनेगा। मेरे को समझ में नहीं आया, आज तक समझ में नहीं आया कि खाने के ऊपर 1.5-2 घंटे मीटिंग क्या, किस काम के लिए। इससे अच्छा तो 1.5-2 घंटे हम बैठ के सामूहिक जप कर ले तो कितना अच्छा आदर्श स्थापित हो। नहीं कर सकते। कुछ नया बनना चाहिए, कुछ नया बनाए। गुलाब जामुन बने, नहीं गुलाब जामुन नहीं, बहुत दिन हो गुलाब जामुन, इस बार तो बालूशाही बन जाए तो अच्छा, ठीक है। बालूशाही में थोड़ी सी ये खराब हो जाती है, ये हो जाती है, तो फिर ऐसा करें कि वो बना लेते हैं, मूंग की दाल का हलवा बना ले। तुम्हारे मुंह में पानी ला रहा हूं होता है। सारे के सारे आइटम जितने भी है ना, ये आइटम किस लिए आदमी
याद करते हैं, लिस्ट क्यों बनाते हैं? वही अपने अंदर भी खाने की इच्छा हो रही है। मेरे अंदर खाने की इच्छा हो, इसलिए मैं 3 4 5 आइटम मैं गिना देता हूँ, 3 4 5 आइटम कोई गिना देता। नमकीन में क्या चलेगा? नमकीन में भी जो चलेगा, नमकीन में जो मन में इच्छा है वो चलेगा। 3 दिन खाना नहीं खाओ तो सूखी रोटी भी स्वादिष्ट लगती है। 3 दिन खाना नहीं खाओ ना तो सूखी रोटी को पानी में भिगो के भी खा लोगे तो ऐसा लगेगा आनंद आ गया। शिवानंद, महर्षि शिवानंद जो थे, ये जो शिवानंद आश्रम है इसके जो प्रमुख संस्थापक, वो क्या करते थे कि पहाड़ पे ठंड बहुत पड़ती थी और ऊपर ऊंचाइयों पे रहते थे, तो पहाड़ पे से रोटियां इकट्ठी करके ले आते थे। एक भिक्षा मांगने गए तो करीब 30 एक रोटी ले आए और गंगा जल में डुबो के खा लेते थे। एक रोटी खा ली आज, चलो बाकी रोटी बंद करके रख दो, खराब भी नहीं होती थी ठंड के हिसाब से। पर उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इसका स्वाद आता है कि नहीं। रोज रोज रोटी खा रहे हैं, अरे तो जीवन, शरीर को जीवित रखने के लिए एक एक रोटी खानी है, बाकी तो पूरा श्वास संस्थान पूरा आकाश से चल रहा है। हमें हमारी एक छोटी सी कहावत सुन लो, भूख न देखे सूखा भात, भूख न देखे सूखा भात, नींद न देखे टूटी खाट। समझ में आई कि नहीं? भूख न देखे सूखा भात, सूखा भात है तो कोई बात नहीं, चलेगा, इसमें थोड़ा पानी डाल दो, थोड़ी दाल डाल दो, दाल का पानी डाल दो, सब्जी डाल दो, कुछ डाल के अच्छी तरह से मल के, और जब खाने वाला जब खाता है तो आनंद आ जाता है देखते हुए। और नींद न देखे सूखी खाट, अरे पलंग टूटा हुआ है तो कोई बात नहीं, नींद तो आ रही है, तुम अब डिस्टर्ब मत करो, सो जाते हैं। होगी तो टूटी हुई होगी, ऐसे एंगल पे लेटे हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लेटे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नींद तो आ रही है, हमको भी सोने दो, क्योंकि नींद आ रही है। हमारी आदतें, संस्कार, जीवन शैली बड़ी विचित्र है। हमारी जो हैबिट्स बन गई हैं, हैबिट्स हमें परेशान करती हैं, हैबिट्स हमारे संस्कार बनाती हैं, संस्कार हमारी जीवन शैली बनाती हैं, और जीवन शैली से हम बड़ा विचित्र जीवन जीने लगते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था, अध्यात्म का अर्थ उल्टे को उलट कर सीधा करना, उल्टे को उलट कर सीधा करना। जो आज तुमको सही दिखाई पड़ रहा है, जीवन, मल्टीप्लेक्स, प्लाजा, कार में घूमना, मंत्रियों को सम्मान करना, मंत्रियों की तारीफ करना, देखो मंत्री में भी होता तो ये करता, ये क्या है? ये उल्टा जीवन है। गुरुदेव कहते इसको उल्टा कर दो तो मंत्री नहीं, फिर किसान की तारीफ करोगे, फिर मल्टीप्लेक्स की नहीं, फिर आप झोपड़ी की तारीफ करोगे। हर चीज उल्टी हो गई है। गुरुदेव ने कहा आज के जमाने में सब चीज उल्टी हो गई है, और उल्टी ही लोगों को सही लग रही है, इसलिए क्या करो? शीर्षासन करो, देखो अब सही दिख रहा है कि नहीं? सब सही दिखने लगेगा। मित्रों, ये हमको उल्टी जो चीज है उनको सीधा करना है। यह है उल्टासन बोल दो, क्या बोल देंगे इसको? शीर्षासन। अपने को नहीं करना शीर्षासन, उन चीजों को उल्टा करना पड़ेगा, उन चीजों को उल्टा करना पड़ेगा। आप उसे सीधा समझ रहे हैं, जिसको आप सीधा समझ रहे हैं, इसी चीज का नाम है माया। ये माया है। जिसको आप सीधा समझ रहे हैं वो उल्टी है, उस उल्टे को उलट के सीधा करना। भ्रष्टाचार को लो, भ्रष्टाचार हमारी रगों में, नसों में, कण कण में बस गया है। 100 रुपए में क्लर्क काम कर देता है, उस काम के लिए 6 चक्कर लगाने से क्या फायदा? भाई 100 रुपए दिए, काम हो गया, सुविधा शुल्क दिया आपने, काम हो गया। कहते हैं, अभी कल कोई सुना रहा था उसी में कि मैंने सिग्नल क्रॉस कर लिया, एक मुश्किल से 1 सेंटीमीटर लाइन क्रॉस की, तो पुलिस वाला आ गया, बोले आपने ये बॉर्डर सिग्नल पे, रेड लाइट पे आपने मोटरसाइकिल क्रॉस कर ली। तो बोले भैया फिर चालान कर दो। तो बोले चालान में तो अभी बहुत सारी चीजें हैं, आपको इसमें ये भी वो भी, मोटरसाइकिल का आपका वो भी नहीं है, हेलमेट भी आपने बहुत गलत पहन रखा है, सही होना चाहिए। मतलब उसने सारी करीब 5-6 कमियां निकाल करके 5,000 रुपए का फाइन कर दिया। बोले भैया ये 5,000 तो बहुत ज्यादा है, मैं तो मुश्किल से 5 सेंटीमीटर आगे गया हूँ, 5 सेंटीमीटर के 5,000 रुपए। तो बोले नियम के अनुसार बोल रहा हूँ, वैसे आप 200 रुपए दे दोगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये भ्रष्टाचार हमारे कैसे मिटेगा? ये भ्रष्टाचार हमारे रग रग में, नसों में, कण कण में बसा हुआ है, क्योंकि हमारी आदतों में आ गया है। इसलिए हम भ्रष्टाचार देकर के, सुविधा शुल्क देकर के तुरंत निकल जाते हैं। कौन टाइम वेस्ट करे भाई, फटाफट पैसा दो। इसलिए भ्रष्टाचार नहीं जाता। नीचे का भ्रष्टाचार तब जाएगा हर व्यक्ति को लगेगा नहीं मुझे नहीं देना है और इसको लेने नहीं देना है, और वहां 50 आदमी खड़े हो जाए और उस आदमी की फजीहत करें, और उसके बाद फिर वो सबक ले ले कि नहीं अब ये नहीं चलेगा, अब भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। कहते हैं कितना फास्ट काम किया, हम गाली नहीं देते, पीछे के दरवाजे से काम करा लेते हैं। रिजर्वेशन कराने की आदत पड़ गई है हमको गलत कामों से। उल्टा जीवन जीने की, उल्टा देखने की हमारी आदत पड़ गई है। सोचने की और गलत को अपनाने की हमारी आदत पड़ गई।
इसी पे ध्यान करना है, उल्टा नहीं, सही होना चाहिए। उल्टे पर ध्यान, बैर क्रोध पर तो ध्यान टिका रहता है, पर करुणा पे ध्यान नहीं टिका रहता। इसलिए बैर और क्रोध पे ध्यान नहीं करेंगे, करुणा पे ध्यान करेंगे, ताकि बैर और क्रोध डाइल्यूट हो जाए। विपरीतताओं पे ध्यान कर रहे हैं, उल्टी चीज पे ध्यान कर रहे हैं। बैर और क्रोध इस माया के देन है, इस आज के जगत की देन है, इसके उल्टे पे ध्यान करना है। प्रेम और पवित्रता पे ध्यान बड़ा कठिन है। ढर्रे से विपरीत जीवन बड़ा मुश्किल है। कैसे करें? बच्चा घर में है, बड़ा अच्छा बच्चा है, देखिए बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा सुंदर बच्चा है। अरे भाई साहब, गायत्री मंत्र भी आता है इसको, अच्छा पढ़ के बोल के सुनाओ। गायत्री मंत्र बोलता है, महामृत्युंजय मंत्र भी आता है, थोड़ा तुतला करके बोलता है, आप सुनिए तो सही, बोल के सुनाता है। वो बच्चा बड़ा हो जाता है, मिशन के संस्कारों में रंग जाता है। बड़ा होकर कहता है, पिताजी मैं एक चंद्रायण करूंगा, फिर मैं एक अनुष्ठान करूंगा। पागल हो गया है क्या? तो पढ़ाई कर। पढ़ाई तो मैं कर ही रहा हूं, पढ़ाई के साथ साथ करूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल मत करना। फिर बड़े बुजुर्ग को बुला के लाते, वो समझाता है, बेटा तो क्यों अपने घर का नाम नष्ट कर रहा है? वही लड़का जिसको सुबह शुरू में गायत्री मंत्र बोलना सिखाया था ना, उसी लड़के को दादाजी समझाते हैं, क्यों अपने घर के नाम को बड़ा खराब कर रहा है? तू बाबा जी बन जाएगा। शांति कुछ होके क्या आ गया? तेरा दिमाग खराब हो गया। अब क्यों कर रहा है तू चंद्रायण, और अब क्यों कर रहा है अनुष्ठान, तू दुनिया भर के व्रत? वही बच्चा आपका गायत्री मंत्र बोलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, और वही बच्चा जब बड़ा होकर कुछ काम करता है तो हमको बुरा लगता है। क्यों? हमारी आदत अंधेरों की पड़ गई है। शुरू में जो अच्छा लगता है बाद में अच्छा नहीं लगता, अंधेरों की पड़ गई है। उजालों में मुश्किल, आंखें चौंधिया जाती हैं हमारी, उजालों में जीना नहीं चाहते। आंखें अंधेरे में किसकी देखती हैं? किसकी देखती हैं? उल्लू की। और किसकी देखती हैं? चमगादड़। तो हम दो बन गए हैं आज, उल्लू और चमगादड़, बस और कुछ नहीं। क्या हम इससे निकलना नहीं चाहते? क्या हम प्रकाश देखना नहीं चाहते? प्रकाश नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा? माया को माया कहते हैं, पर काम वही सब करते हैं। माया को माया कहते हैं बार बार, माया है, सब माया है, सब ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये सब माया है। माया से मैं बचना चाहता हूं। अरे बचना चाहता हूं, पर माया में जीता है और माया की बातें करता है हमेशा। अंधेरों में जीने की तेरी आदत पड़ गई है। एक मेरा साथी थे, वो चंद्रायण करते थे। उनके पिताजी ने कहा, क्यों रे तू हमेशा चंद्रायण करता रहता है, और तुझे मालूम है तुझ में और मनुष्य में क्या अंतर है? तो बोले क्या अंतर है? बोले तू पशु है और मनुष्य मनुष्य है। मनुष्य स्वाद ले सकता है खाने का, और तू पशु है, हमेशा वो चीज खाता रहता है जिससे कि स्वाद नहीं आता। पशु को भगवान ने वरदान नहीं दिया स्वाद लेने का, इसलिए पशु जुगाली करता रहता है, खाता रहता है। पशुओं ने कभी, उन्होंने उदाहरण दिया दादाजी ने, पशुओं ने कभी बर्फी खाई? पशुओं ने कभी नमकीन खाया, समोसे खाए? कभी खाया? पशुओं ने स्वाद लेना सीखा है। और तुम अनुष्ठान पे एक अनुष्ठान समाप्त होता है, फिर दूसरे चालू कर दिया। ये हमारे संस्कार बन गए हैं। बड़े बूढ़े जो लोग कभी करा करते थे, वो आज ये कहते हैं, नहीं ये मत करो, तुम बाबा जी बन गए तो शांति कुंज चले जाओगे और वहां समयदान दे दोगे, वहां बर्बाद कर दोगे अपने जीवन को। क्या हालत हो गई। अरे ये तो एक जीवन की रीति नीति है, जीवन को कसने का और तपने का तरीका है। अगर कोई करता है तो करने देना चाहिए। पुराण में एक कथा है तुलाधार वैश्य की, कथा सुनो, बड़ी सुंदर कथा है। तुलाधार वैश्य की कथा वो वाली नहीं है जो तुमने सुनी है। भगवान का अनन्य भक्त था, गरीब था, बहुत पैसे नहीं थे, गरीब था, बेईमानी का नहीं ईमानदारी का धंधा करता था। भगवान ने उसके प्रेम की परीक्षा ली, ये वास्तव में इसके अंदर मेरे प्रति प्रेम है कि नहीं। पेबंद लगे कपड़े पहनता था, जितना पैसा मिल जाता था उतने से भगवान की सेवा करता था, अपना भी घर का काम चलाता था। एक बार भगवान ने क्या किया, वो नहाने गया था तो नए कपड़े रख दिए वहां पर लाके। भगवान कृष्ण उसके साथ लीला कर रहे थे, नए कपड़े रख दिए पुरानों के पास। वो नहा के आया, देखा नए कपड़े रखे हैं, कोई और पास देखा कोई भी नहीं था, तो उसने फिर पुराने कपड़े पहन करके वापस चल दिया। भगवान ने कहा कि अजीब आदमी है, पुराने कपड़े, नए कपड़े सामने रखे हुए थे बिल्कुल उसी के नाप के सुंदर से। फिर भगवान ने परीक्षा जारी रखी, एक आंवले के बराबर सोने का टुकड़ा उसके रास्ते में लाके रख दिया, दिखाई पड़ रहा था, चमक रहा था। उसने उठाया और कोने में रख दिया। उसने कहा कि किसी का रह गया होगा, कोई भूल गया होगा, और वो चला गया। फिर थोड़ी देर बाद आगे बढ़ा तो रत्नों की पोटली मिली सरोवर के किनारे।
भगवान परीक्षा लेते रहे और अंत में देखा कि वो रत्नों की पोटली भी उसने हाथ में नहीं ली, वो भी रख दी। ये गरीबी दूर नहीं करना चाहता क्या? इसके मन में क्या संकल्प नहीं आता कि गरीबी से दूर हटना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि साधु रूप में आए, और साधु रूप में आने के बाद तुम गरीब हो, हम नहीं मानते कि तुम्हारे अंदर तुम्हारा भाग्य नहीं है, तुम्हारा भाग्य है, तुम चाहो तो ले सकते हो इन सब चीजों को। तुमने आंवले को भी नकार दिया, तुमने अच्छे कपड़ों को भी नकार दिया, तुम रत्नों की पोटली को भी नकार दिया। तो तुलाधार वैश्य ने जवाब दिया, वो मार्के का जवाब है। उसने कहा हम गरीब नहीं हैं, आपने हमें गरीब समझा है पर हम गरीब नहीं हैं। साधु महाराज आप जो भी हो, हमारा जीवन सामान्य क्रम में चलता रहता है, ये सामान नहीं उठाया हमने, क्यों उठा लेता तो सबसे बड़ा रत्न छूट जाता, सुख का, शांति का और संतोष का रत्न। सुख का, शांति का और संतोष का रत्न छूट जाता। अगर ये चीजें घर में आ जाती तो मेरे घर का सुख चैन सब चला जाता। उन्हीं की चमक से मेरे घर में और मेरे मन में उजाला है, उन्हीं रत्नों की चमक से मेरे मन में उजाला है। मेरे रत्न कौन से हैं? मेरे रत्नों की चमक है संतोष, अंदर का संतोष, उससे मेरे मन में उजाला है। हमें लगता है कि ये बाहर के रत्नों से उजाला है। हर एक के जीवन में झांक के देखो, हर एक के जीवन में असंतोष है, उद्विग्नता है, बेचैनी है, नींद नहीं आ रही है, बड़ी गड़बड़ है। रामकृष्ण परमहंस के एक साधु आता था, वो बराबर एक बायोस्कोप देखा करता था। एक बायोस्कोप तुमने देखा कभी? एक ट्यूब हुआ करती थी जिसके अंदर देखो तरह तरह के रंगीन दृश्य दिखाई पड़ते हैं। आज के बच्चों ने शायद नहीं देखा हो, पर तुम कभी होलोग्राफी वाला तुम कभी पिक्चर देखो तो तुमको दिखाई देगा, ऐसे हिलाती रंगीन 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 दिखाई पड़ता है। उस जमाने में बायोस्कोप कहलाता था। तो सबको दिखाता था ये क्या है, देखो क्या है, रंग बिरंगा है, और ये माया है, माया, इस माया से निकलना है। तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि ये जो है ये सही आभास कराता है, इससे बाहर निकलो तुम, ये माया है, जो रंगीन दिखता है माया है। ये सत्य अनुभूति, मन हमारा जो है वो भोग में ज्यादा मन लगता है, क्योंकि भोग जो में मन अटक जाता है जल्दी जल्दी। हम सुख या दुख अनुभव करते हैं केवल अपने पुण्य के कारण, केवल अपने पुण्य के कारण, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। सुख या दुख कभी आया तो अपने पुण्य के कारण, पुण्य ज्यादा आए हमारे इकट्ठे हो गए तो सुख अनुभव करने लगते हैं, हमारे पुण्य कम हो गए तो हम दुख अनुभव करते हैं। हमारे यहाँ कपल आता था शांति कुंज में, कपल जो है उनमें लड़ाई हो गई आपस में, शादी के बाद से लड़ाई हो गई, पर वो शांति कुंज में अकेले आते थे। पति आता था तो पत्नी नहीं आती थी, पत्नी आती थी तो पति नहीं आता था। पता लगा लेते थे कि वो जा रहे हैं तो मैं नहीं जाऊंगा, पर उनका एक भाव से, निष्ठ भाव से गुरुदेव के चरणों में लगाव था, एक जगह संबंध जुड़ा हुआ था। पति से पूछा गुरुदेव ने, क्यों बेटा तू अपनी पत्नी को लेके नहीं आता, शादी के बाद से तू परेशान परेशान सा रहता है। बोले जमता ही नहीं है, कुछ मन ही नहीं मिलता है, मैं कुछ बोलता हूँ तो वो उबलने लगती है, कुछ वो बोलती है तो मैं उबलने लगता हूँ, तो हम यहाँ आके अशांति नहीं पैदा करना चाहते, इसलिए हम नहीं आते। गुरुदेव ने कहा बेटा मैंने प्रज्ञा पुराण लिखा है, उसमें परिवार निर्माण प्रकरण लिखा है, तो ऐसा कर उस प्रज्ञा पुराण को तू ले जा और तू उसको गिफ्ट कर दे, और तू उसको बोलना ये गुरुदेव ने भेजा है और तुम्हारे लिए भेजा है। प्रज्ञा पुराण को गिफ्ट करने का चमत्कार क्या हुआ कि अगली बार दोनों पति पत्नी साथ में आए। मैं उन पति पत्नी को जानता हूं। कैंटीन पुराने जमाने में हुआ करती थी लक्ष्मी एक में, लक्ष्मी एक में इधर कोने में, लक्ष्मी 11 के पास, वहां वो लोग चाय पी रहे थे। मैंने पूछा अरे तुम तो कभी ऊपर एक साथ नहीं आए, आज कैसे आ गए? तो उन्होंने बताया कि वो गुरुदेव ने जो टोटका किया ना, प्रज्ञा पुराण दिया ना, उसके बाद से हम दोनों में एकता हो गई। जो सुहाता नहीं था वो सुहाने लगा। गुण जितने भी थे वो दोनों में थे, परंतु उन गुणों का समूह इकट्ठा होना था तो सुख आ गया, दोनों का दाम्पत्य जीवन में आ गया। संबंधों की मिठास, अच्छा जीवन जीना, ये भी हमारे ध्यान के विषय बन सकते हैं। संबंधों में कितनी मिठास होती है। लड़ाई झगड़े में कोई मिठास है? लड़ाई झगड़े में कोई वो है? अच्छा जीवन जीना, ये सब अपने अपने आउटलुक हैं, अपने अपने पुण्य के कारण है। एक उपनिषद का सूत्र है, मैं उसका अर्थ संक्षेप में बताऊंगा, तुम्हें नोट करने की जरूरत नहीं है। नवा जायाय कामाय जाया प्रिया भवतु, नवा जायाय कामाय जाया प्रिया भवतु। यहाँ कोई भी चीज जो है वो कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं है। आत्मनस्तु कामाय जाया क्रिया भवतु। अपने तप पुण्य के कारण संसार में सुख दुख है, उस सत्य को भूलना नहीं है।
तुम्हारे तप के कारण सुख दुख हैं जो तुम कमाते चले जाते हो, उसी की वजह से। बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए लोग गलतियां क्यों कर बैठते हैं? तुमने कभी देखा बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए लोग? अभी हमारे फ्रांस के एक मुख्य प्रधानमंत्री बनने वाले थे, राष्ट्रपति बनने वाले थे, करजोई जो है, करजई, उनके जो नेक्स्ट बनने वाले थे, करजई नाम है, फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? कोरजोई, सरगोई, खरगोजी, सरगोजी। उसका जो सक्सेसर नियुक्त होने वाला था, वो सक्सेसर एक स्कैंडल में फंस गया, और वो सक्सेसर इतने महत्वपूर्ण पोस्ट पे मुश्किल से 1-1.5 महीने की अवधि रह गई होगी, और वो एक सेक्स स्कैंडल पकड़ा गया। सारे प्रमाण उसके खिलाफ हैं, पर वो सरकार है, सरकार छुड़ा लेगी उसको। बड़ी पोस्ट पर बैठे लोग गलती क्यों कर बैठते हैं? अच्छा समय आते ही हमारे अंदर की वासनाएं भड़क जाती हैं। जैसे ही हमको लगा हमारा अच्छा समय, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सर्वे सर्वा हैं। तृप्ति हमारे अंदर से मांगती है कि कहीं भी कभी भी जहां अवसर मिले वहां हम उसको करें, भटकाव में भटक जाते हैं। यदि हम प्रेम भक्ति ईश्वर आराधना के लिए करें तो कभी बहकेंगे नहीं। यदि हम प्रेम भक्ति के लिए करेंगे, ईश्वर आराधना के लिए करेंगे, तो कभी बहकेंगे नहीं। अच्छे कर्म करके कहां तक पहुंचे, ये हमको मूल्यांकन करना पड़ेगा। हम पुण्य के लिए पुण्य नहीं करते, तप के लिए तप नहीं करते, हम कामनाओं के लिए तप करते हैं, हम कामनाओं के लिए पुण्य अर्जित करते हैं। यदि हम पुण्य के लिए पुण्य करें और तप के लिए तप करें, तो फिर अपने आप हमारा संग्रह, फिक्स डिपॉजिट इकट्ठा होता चला जाएगा। चक्रवर्ती सम्राट, तपस्वी, दिव्य आत्मज्ञानी का फल भी एक जैसा ही होता है। एक तपस्वी आत्मज्ञानी, एक चक्रवर्ती सम्राट, दोनों ने एक में कामनाएं दबी थीं, दूसरे में ईश्वर प्रेम दबा था। जिसमें ईश्वर प्रेम दबा था वो निकल के बाहर आया तो वो बन गया एक दिव्य साधक।